हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मेकअप विद नीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। लाइफ जो है हमारी ज़िंदगी है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। और ज़िंदगी एक ऐसी टीचर की तरह है जो हमें अलग अलग सिचुएशन में डालकर हमारा टेस्ट लेती है और हमें लाइफ के अलग अलग लेसन्स, इम्पॉर्टेंट लेसन्स हमें देती है, हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस देती है। और ये सिचुएशंस मुझे लगता है हमारे लाइफ में इसलिए आती हैं ताकि हम और स्ट्रॉन्ग हो सके और हम उस काबिल बन सके कि हम उन सिचुएशंस को फेस कर सकें। पर फिर भी हम कई बार उन सिचुएशन में फंस कर रह जाते हैं। हम बार बार कोशिश करते हैं पर फिर भी उन सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में आए तो हम एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि कई बार क्या होता है कि हमारा कोई फ्रेंड या हमारा कोई क्लोज वन किसी प्रॉब्लम में पड़ जाता है। वो हमारे पास आता है कि जी मुझे ये प्रॉब्लम होगी, अब आप बताओ मैं क्या करूं। तब हम क्या करते हैं? हम फटाफट से उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देते हैं और उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि हम ऐसा कैसे कर पाते हैं? हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जब हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे होते हैं उस वक्त हम इमोशनल होकर नहीं सोच रहे होते हैं। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो भी जाती है। तो क्यों ना हम यही सब अपनी लाइफ में अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के साथ भी हम यही तरीका अपनाएं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हमें उस प्रॉब्लम के बारे में, जब हमारे जीवन में हमारी खुद की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है, खुद की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हम स्टक होकर रह जाते हैं, तो हमें इमोशनल होकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। अगर फिर भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो मुझे लगता है कि हमें उस प्रॉब्लम को एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो। तो जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए, उसको मत छेड़िए, उसके पीछे बार बार मत पड़े रहिए। और साथ ही साथ हमें कभी भी खुद के पोटेंशियल पर डाउट नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम खुद के ही पोटेंशियल पर डाउट करेंगे तो हम कभी भी अपनी जो हमारी एडवर्स जो सिचुएशन होगी कभी भी हम उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो जो 3 चीज़ें मुझे लगती है कि अगर हम किसी एडवर्स सिचुएशन में स्टक होकर रह जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, वो तीनों चीज़ें मैंने आपके साथ बताई हैं। पहला है हमारा कि हमें कभी भी जो एडवर्स सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है जिसमें हम स्टक होकर रह गए हैं, कभी भी हमें उसको, अगर हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है तो हमें इमोशनल होकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर ढूंढना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें अगर वो सिचुएशन हमसे नहीं संभल रही है तो हमें फ्लो के साथ जाना चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, बहुत जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि नेवर डाउट ऑन योर ओन पोटेंशियल। तो ये सब चीज़ें थी जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। शेयर इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी सिचुएशन में हम सब कभी ना कभी ज़रूर लाइफ में कभी ना कभी हम ऐसी सिचुएशन में ज़रूर स्टक हो जाते हैं जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एवरीवन।